श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंदर आते हैं। और अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके बोले हुए शब्द। जब आप किसी को कोई कमिटमेंट कर देते हैं, जब आप किसी को कह देते हैं कोई काम कि मैं करूंगा और नहीं करते, तब वो दिक्कत देता है आपके जीवन में। दूसरा, जब वही कमिटमेंट आप फुलफिल कर देते हैं तो आपके जीवन में जो समृद्धि आती है वो आप को आगे जीवन में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ आपके करियर, आपके रिलेशनशिप और आपके लीनियज जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन होते हैं उन दोनों को। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो श्रवण नक्षत्र है उसके जो कहानी है वो राजा बलि और विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है। उस कहानी को अगर समझते हैं तो उस कहानी में राजा बलि ने 3 पग ज़मीन देने का वचन दिया था विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने 2 पग में ही धरती और स्वर्ग दूसरे पग में ले लिया नाप के, लेकिन तीसरे पग के लिए उनको कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। तब राजा बलि ने अपने आप को एकाग्र चित्र करते हुए, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते हुए उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी उनको प्रहलाद महाराज का, जो उनके दादाजी माने जाते हैं, उनका सजेशन सुनाई दिया, समझ में आया कि एक भक्त को समर्पण ही संकटों से मुक्ति देता है। तो श्रवण नक्षत्र का जो ये एक पर्सनालिटी और ट्रेट्स होता है कि वो विश्वास और सुने हुए जो ज्ञान होते हैं, जो अपने दादा से या अपने नाना नानी से आपने सीख रखा है, अपने पिताजी से सीख रखा है, वह आपको हेल्प करेगा आपके जीवन में। फिर वही चीज आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। तो श्रवण नक्षत्र में राजा बलि और विष्णु भगवान का जो रोल होता है वो यह दिखा रहा है कि आपके जो वचन है, आपके जो बोले हुए शब्द है, आप वो व्यर्थ ना जाने, या तो उतना ही बोले जितनी जरूरत है। श्रवण का होता है कि सुनना, किसी को सुनना और समझना। सुनने का मतलब ये होता है कि जो लाइनें बोली जा रही है इन बिटवीन उसका क्या मीनिंग है वह हम समझें, ना कि सिर्फ बात को ऊपर ऊपर से देखें। तो पहला जो श्रवण नक्षत्र का महत्व आपको अपने जीवन में दिखेगा वो है कि आप दूसरे को जो बोलेंगे उस बात का वजन रहेगा। दूसरा ये है कि आपके जो लीनिएज है, यानी कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके सजेशंस जो है आपको हेल्प करेगा जीवन में आगे बढ़ने में। यही अगर श्रवणा नक्षत्र आपका अफ्लिक्शन में रहेगा, यानी कि क्रूर ग्रह उसमें बैठे हुए रहेंगे, तो आपको जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। अब उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए आपको उपाय करने होंगे। तो उपाय के लिए हम आगे जो स्लाइड शेयर करेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह के उपाय किए जाते हैं श्रवणा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को। इस श्रवणा नक्षत्र से जो दूसरे देवता जुड़े हुए हैं वो एक जो देवी है उनका नाम सरस्वती है, वो जुड़ी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सरस्वती पूजा होता है, जो वसंत पंचमी के दिन होता है, वह तभी मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि से होके जाता है। और जो थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में है तो आप मकर राशि के हैं। और मकर राशि के अंदर जो श्रवण नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके अंदर जो होता है एक कर्म प्रधान पर्सनालिटी होता है, क्योंकि मकर शनि से रूलिंग प्लैनेट है। लेकिन जो इनकी देवी है, दूसरी जो भगवान है, वो माँ सरस्वती है। अब जो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि माँ सरस्वती कैसे रोल प्ले करती है मकर राशि में। जब भी हम कोई विद्या ग्रहण करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें सुनना पड़ता है। पहला जो भी ज्ञान आता है वो हम देख के समझते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बाद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हम सुनने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम भाषाओं पर काम करते हैं और किस तरह के तरीके होते हैं अपना मैसेज डिलीवर करने का। तो यहाँ सरस्वती माँ का जो रोल है वहां पे यह दिखा रहा है कि जो वसंत पंचमी का कनेक्शन था कि सूर्य जब मकर राशि में जाता है और जब चंद्रमा का गोचर जो है मीन राशि में होता है तब वसंत पंचमी मनाया जाता है। यहाँ पे मकर राशि में जो श्रवण नक्षत्र है वहां पे सूर्य देव का आगमन ही वसंत पंचमी देता है, इसलिए यहाँ पे माँ सरस्वती का कनेक्शन। अब वसंत पंचमी का कनेक्शन, माँ सरस्वती का कनेक्शन हमें श्रवणा नक्षत्र से मिलता है। श्रवणा नक्षत्र को माँ सरस्वती का अलग आशीर्वाद दिखता है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हॉरोस्कोप में देखेंगे। उससे
आपको ये समझ में आता है कि आपको किस तरह का करियर चूज़ करना चाहिए। आपके बोलने का महत्व रहेगा, आप जहाँ भी जाओगे आपका वैल्यू रहेगा। एक करियर गाइडेंस में हेल्प मिलता है जब किसी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में देख के किया जाता है। तो श्रवण नक्षत्र का खास बात ये है कि जितने भी जो जनरल सिंग जो रिसर्च हुआ है उस बेसिस पे हम ये शेयर कर रहे हैं कि जो सिंगर होते हैं या जो गाना गाते या लिखते हैं या कंपोजिशन जितना भी जो राइटिंग का होता है, सिंगिंग का होता है, जो भी गाने से रिलेटेड करियर होता है या फिर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना भी कह सकते हैं, वीणा, फिर उसके बाद बांसुरी, तो ये जितने भी राग के सॉन्ग से रिलेटेड करियर होते हैं, उसमें श्रवणा नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि माँ सरस्वती का कनेक्शन, वसंत पंचमी का कनेक्शन श्रवणा नक्षत्र से है। इसलिए ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं जो अपना करियर गाना में बनाना चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी श्रवणा नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हो, कहीं भी से तात्पर्य ये है कि चाहे डिविजनल चार्ट्स में हो, D1 में, D9 में, तो आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। आपको किसी भी चीज़ को समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में तो ईज़िली आप कर पाओगे उसे सुन के और धैर्य से उसके समझ के, क्योंकि वो सुनने से का जो प्रोसेस होता है और फिर वो समझ के अपने जीवन में उतारने का जो प्रोसेस होता है, वही श्रवणा नक्षत्र का कार्य होता है। एक तरह से क्लैरिटी देता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी आपको की कुंडली में जब श्रवण नक्षत्र में ग्रह बैठेंगे तो आपको फलित होगा आपके गाने के तरीके से। आपको अलग तरह के गाने पसंद होगा या अलग तरह से आपको कनेक्शन होगा हर गीत, संगीत, गाने और बजाने से। इवन आप अपना करियर भी बना सकते हैं इस सिंगिंग के फील्ड में। और इस सब चीज़ों को समझने के लिए आगे हॉरोस्कोप पे डिटेल शेयर करेंगे बहुत सारे सिंगर्स का, जिनका जो ग्रह है श्रवण नक्षत्र में प्लेस्ड है। और ये कॉमन है बहुत सारे सिंगर में। आप जब देखोगे D1 चार्ट में नहीं है तो उनका आत्मकार का या फिर जो अमात्यकार का जो करियर के लिए रोल प्ले करते हैं कुंडली में, वो भी श्रवण नक्षत्र में जाके ही बैठे हुए हैं। इवन जो एक प्लैनेट होता है जुपिटर, ज्ञान के जो ग्रह माने जाते हैं, वो भी जब मकर राशि में जाते हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। पर वो जब श्रवण नक्षत्र में होते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुंडली में हम देखे हैं कि श्रवण नक्षत्र में उन्होंने अच्छे सिंगर दिए। तो श्रवण नक्षत्र में अगर गुरु का गोचर या फिर गुरु प्लेस्ड हो, उस समय भी जो राग का जो महत्व होता है, जैसे सरस्वती पूजा में हम लोग माँ सरस्वती के लिए जो हम लोग स्तोत्र गाते हैं या भजन गाते हैं, वो एक तरह से रेमेडी का काम कर सकता है। जो अगर कोई एफ्लिक्शन हो श्रवण नक्षत्र में, अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया हो या गुरु बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, बट गुरु एग्जैक्ट डिग्री में श्रवण में नीच नहीं होते, वो 5 डिग्री पे होते हैं। उस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन आज श्रवण नक्षत्र पे फोकस है। सूर्य का गोचर मकर राशि में श्रवण में जाता है तो वसंत पंचमी होता है। उसका सीधा कनेक्शन माँ सरस्वती से है। विष्णु भगवान के 3 पग, जो कि एक वचन को दिखाता है जिसे राजा बलि ने पूरा किया था बिना किसी स्वार्थ के, और अपने गुरु का जो बात था उन्हें टालते हुए अपने पूर्वजों का बात उन्होंने महत्व दिया। और उनके पूर्वज प्रहलाद महाराज ने उन्हें ध्यान में उतर के उनको मार्गदर्शन किया कि विष्णु को समर्पण ही सबसे एक बेहतर तरीका है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। इसलिए श्रवणा नक्षत्र को समझने के लिए आपको देखना चाहिए आपकी कुंडली में कि कोई ग्रह तो उसमें नहीं बैठा। और अगर आप अपने बच्चे की कुंडली एनालाइज करवाते हैं और करियर देख रहे हैं सिंगिंग में, डांसिंग में या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में, तो आपको देखना चाहिए कि श्रवणा नक्षत्र कितना प्रोमिनेंट है, कितने ग्रह बैठे हुए उसमें, या किस तरह का एस्पेक्ट्स है श्रवणा नक्षत्र पे। वो आपको हेल्प करेगा यह जानने के लिए कि किस तरह के रेमेडी या किस तरह का फील्ड आपको चूज